पार्ट 2 सेकंड वीडियो है। हमने फर्स्ट वीडियो में इसके बेसिक कंसेप्ट और कुछ प्रश्नों को देखा था। आज हम देखेंगे आज की वीडियो का पहला प्रश्न जो है वो है कि ए और बी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, बी और सी 24 दिन में तथा सी और ए 36 दिन में करते हैं, तो ए बी सी तीनों मिलकर ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आए इसको सॉल्व करते हैं। ए और बी ये 18 दिन में करते हैं, बी और सी 24 दिन में करते हैं, सी और ए 36 दिन में करते हैं। हमने जो प्रश्न दिया था कि ए और बी दोनों मिलकर 18 दिन में करते हैं, बी और सी 24 दिन में करते हैं, सी और ए 36 दिन में करते हैं। तो ये हमने लिख लिया। अब सेकंड जो स्टेप करेंगे हम तीनों का एलसीएम लेंगे, ये तीनों के डेज का एलसीएम निकालेंगे। तो 18 24 36 18 24 36 ये तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 72 यानी 72। अब बारी बारी से ये तीनों का एफिशिएंसी निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे, कार्य क्षमता। तो इससे डेज से इसमें डिवाइड करेंगे। 18 14 72 यानी 4 इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, 24 3 72 इसकी भी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, और 36 गुना 72 इसकी एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। तो हम लोग ए और बी मतलब ए और बी जो है किसी काम को अगर करते हैं तो एक दिन में 4 काम करते हैं, बी और सी 3 काम करते हैं, सी और ए 2 काम करते हैं, यानी इनकी क्षमता है। अब करेंगे क्या सेकंड थर्ड स्टेप, इसको हम ऐड करेंगे। जैसे ऐड करेंगे तो सब दो बार है, 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। तो हम लोग डायरेक्टली लिख लेंगे 2 ए प्लस बी प्लस सी। इधर इसकी एफिशिएंसी जोड़ लेंगे, 4 3 7 2 9। अब यहाँ से मेरा ए प्लस बी प्लस सी तीनों का कंबाइंड एफिशिएंसी आ जाएगी 9/2। अब इसके तीनों की एफिशिएंसी जो 9/2 है इससे टोटल वर्क हम डिवाइड कर देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर जो काम करेंगे उस दिन की संख्या आ जाएगी। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो डेज है वो आ जाएगा, डेज की संख्या वो आ जाएगी मेरी 72 और 1 में 9/2। अभी हो जाएगा 72 मल्टीप्लाई 2 ऊपर जाएगा और 9 आ जाएगा नीचे। तो 9 8 या 72 और 8 2 या 16 यानी तीनों ए बी और सी तीनों मिलकर इस काम को 16 दिन में समाप्त कर लेंगे। ये आज का पहला प्रश्न है। हम लोग सेकंड प्रश्न देखेंगे, दूसरा प्रश्न। ए और बी, ये प्रश्न कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी 12 दिन में करते हैं, सी और ए 15 दिन में करते हैं। तो उस काम को अगर सी अकेला करे तो कितना दिन लगता होगा, ये हमारा आज का दूसरा प्रश्न है। तो आइए इसके सॉल्यूशन में देखते हैं। तो सेम उसी प्रकार हम लिखेंगे इसको भी कि ए प्लस बी दोनों जो काम कर रहे हैं वो 8 दिन में कर रहे हैं, बी और सी इस काम को कर रहे हैं 12 डेज में, सी और ए उस काम को एक साथ में कर रहा है 15 डेज में। तो ये तीनों काम जो क्वेश्चन दिया था कि ए और बी 8 दिन में सॉल्व करते हैं, बी और सी 12 दिन में, सी और ए 15 दिन में। तो अब क्या करेंगे सेकंड स्टेप में हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे। 8 12 और 15 तीनों का एलसीएम निकाला जाएगा 120 15 120 12 120 और 8 15 120। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे, इसे डिवाइड करते हैं। तो 15 120 15 टाइम्स कटेगा, ये 12 कहाँ के 120 10 टाइम्स कटेगा, और ये 15 120 8 टाइम्स कटेगा। तो एफिशिएंसी आ गई 15 10 और 8। अब क्या करेंगे, फिर इसको हम लोग ऐड करते हैं सब, ये दो टाइम्स है तो 2 * a + b + c। इसके एफिशिएंसी को ऐड करेंगे 15 10 25 और 8 33 33 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा a + b ये काम करेंगे, हमको निकालना केवल c का है। किसका निकालना है, केवल c का। तो a + b का हम एफिशिएंसी यहाँ पर पुट करेंगे। अगर b + c का निकालना होगा
अगर निकालना होता केवल ए का, मतलब जिसका भी निकालना हो उसके अपोजिट वाला का मान वहाँ पर पुट अप कर देंगे। मान लो अगर ए का निकालना हो तो बी और सी का रखते, सी और हमारा सी का निकालना होता है तो ए और बी का रखते, अगर बी का निकालना हो तो ए और सी का रखते, यानी जिसका निकालना है उसका एफिशिएंसी हम पुट अप कर देंगे तो अकेला में उसका वैल्यू निकल जाएगा जो बचेगा। तो हमने क्या किया 2 इंटू अब a प्लस b के जवाब इसकी एफिशिएंसी कितना आया है 15, यहाँ पुट अप कर देंगे 15 प्लस c और इक्वल टू 33, अभी हो जाएगा 30 और प्लस 2c इक्वल टू 33। अब इसको उधर भेज के घटा लेंगे यानी कि हमारा 2c इक्वल टू आ जाएगा 33 माइनस 30, यानी कि 2c का वैल्यू आ गया 3, यानी c का वैल्यू आ जाएगा कितना 3/2। तो c की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3/2 और इसकी एफिशिएंसी से हम इस टोटल वर्क में डिवाइड कर देंगे, यानी इस 3/2 से जो अकेला रिसीव करना है इसकी क्षमता कितनी है 3/2, यानी एक दिन में डेढ़ काम करता है, टोटल वर्क कितना है 120, इसमें डिवाइड कर देंगे तो c डेज ऑफ c यानी c का जो डे होगा डेज हो जाएगा ऑफ c लिख लेते हैं इक्वल टू टोटल वर्क 120 बटा में हो जाएगा 3/2। अब इसको घटा लेंगे 120 इंटू 2 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, 3 चौका 12 यानी 120 और 40 गुना 80 डेज में सी लगेगा इस काम को फिनिश कर देगा। तो ये इसका अप्रोच ये रहा। तो ये प्रश्न नंबर हमारा सेकंड था। हम आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न जो है ये कह रहा है कि 4 पुरुष और 6 महिला किसी काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 6 पुरुष और 4 महिला उसे 4 दिन में समाप्त करते हैं, तो उस काम को 8 पुरुष और 12 महिला मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ये आज का हमारा तीसरा प्रश्न है। तो इसके सॉल्यूशन हम देखेंगे 4 पुरुष और 6 महिला, तो 4 पुरुष यानी मेल प्लस 6 महिला यानी फीमेल कितने दिन में समाप्त करते हैं 5 दिन इक्वल टू, फिर कह रहा है कि 6 पुरुष यानी 6 मेल प्लस 4 फीमेल ये समाप्त करती हैं 4 दिन में। तो पहले इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे 4 × 5 20 है प्लस 6 × 5 30 है इक्वल टू हमारा आ जाएगा 6 चौका 24 है प्लस 4 चौका 16 है। अब मेल को एक तरफ रख लेंगे फीमेल की एक तरफ, तो 30 f माइनस 16 f इक्वल टू 24 m माइनस 20 m। ये हमारा आ जाएगा कितना 14 f इक्वल टू 4 m, यानी 4 पुरुष बराबर 14 महिला। अब आ जाएगी तो हमारा हो गया, इसको दिमाग में रखें। अब यहाँ निकालना किसका है 8 पुरुष और 12 महिला, तो 8 पुरुष और 12 महिला इसका निकालना है, 8 पुरुष और 12 महिला का निकालना है। तो 8 पुरुष ध्यान दें थोड़ा सा, यहाँ पर 4 पुरुष बराबर 14 महिला, तो 8 मेल करना हो तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 से जैसे गुणा करेंगे 4 गुणा इधर 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 14 गुणा 28 यानी 8 मेल बराबर हो जाएगा 28 फीमेल। ठीक है, तो हमको निकालना कितना है 8 पुरुष और 12 महिला, 8 पुरुष और 12 महिला, 8 पुरुष और 12 महिला, तो 8 पुरुष के जगह 28 हम लोग फीमेल कर लेंगे, आप प्लस इस 12 फीमेल को लाएंगे, 12 फीमेल यानी 40 फीमेल टोटल, यानी इस जो कंडीशन दिया है 8 पुरुष और 12 महिला, इस दोनों के जगह पर हम लोग 40 फीमेल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि 8 मेल इक्वल टू 28 फीमेल है, तो 8 मेल के जगह 28 फीमेल हमने रख दिया और 12 एक ये वाला जुड़ेगा तो कितना 40 फीमेल हो गया। अब आया इसमें प्रश्न, अब देखें क्या कि 8 मेल यहाँ पर ध्यान देंगे हमको इसमें किसी को पुट अप करके यहाँ से हम लोग यहाँ से जो 14 मेल है, 4 मेल है, कितना फीमेल बराबर है 14 फीमेल बराबर है, तो 4 मेल यहाँ पर क्या रखेंगे 14 फीमेल, यानी यहाँ पर भी हम लोग इस वाला जो कंडीशन है इसमें रखेंगे, हम लोग क्या रखेंगे इसमें रखेंगे हम लोग ये 4 मेल का 14f और 6 प्लस 6f ये कितना दिन में काम करती हैं, ये काम करती हैं 5 दिन, तो 14 24 महीना किसी काम को फिनिश कर रही है कितना दिन में 5 दिन, कितना दिन में जी 5 दिन 5 डेज। तो वही तरह से 20 महीने 40 जो फीमेल है
40 फीमेल है, वो कितना दिन में करेगी, यही अब सवाल है। यानी 8 पुरुष और 12 महिला की जगह हम किस टर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, 40 फीमेल का। यानी हम लोग फीमेल रेशो कन्वर्ट कर रहे हैं। आप मेल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या फीमेल में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ध्यान दें यहाँ पर ये कितना गुना बढ़ रहा है, 2 गुना। तो जितना गुना बढ़ रहा है तो जब जनसंख्या बढ़ेगा, मतलब जब संख्या बढ़ाएंगे, लेबर हो, मेल हो या फीमेल हो, किसी की जनसंख्या जब बढ़ाते हैं किसी काम के लिए, तो समय क्या लगेगा, कम लगता है। समय क्या लगता है, कम लगता है। तो हमारे यहाँ पर समय क्या था, 5 डेज था, तो 2 गुना बढ़ रहा है। तो जितना गुना बढ़ता है उतना से हम टाइम में डिवाइड कर देंगे, यानी कि हमारा 2.5 हमारा आ जाएगा कितना, 2 गुना 5/2 रहने दीजिए इसको, 5/2। तो 5/2 आ गया हमारा यानी 2.5। कितना दिन आ गया, 2.5। हमारा जो समय है वो आ गया 2.5, यानी 2 गुना 1/2 डेज, ये हो जाएगा या 2.5 क्या लिख सकते हैं। तो ये मेरा तीसरा क्वेश्चन था, आज का ये तीसरा क्वेश्चन। हम लोग एक शॉर्टकट तरीका से ही बना सकते हैं इस प्रश्न को, एक शॉर्टकट तरीका से ही बना सकते हैं। जैसे 4 पुरुष और 6 महिला, और यहाँ पे दिया है 6 पुरुष और 4 महिला। तो देखेंगे कि दोनों लाइन में से किसी एक लाइन का तीसरे वाला से जिसको फाइंड करना है उससे कोई ना कोई रिलेशन होगा। जैसे 4 पुरुष है, इसका दुगुना क्या है, 8 पुरुष पूछ रहा है। 6 महिला का क्षेत्र 12 महिला कर रहा है, कितना कर रहा है, डबल। तो जी अब ये पहले लाइन से डबल कर रहा है, पहले लाइन का जो डे है ना, डे 5, बस इसी में केवल क्या करेंगे, 5/2 करके 2.5 बना देंगे डे आंसर। तो ये क्या है, शॉर्टकट तरीका है, और ये क्या है, बेसिक तरीका है। आप इसको दिमाग में रखेंगे और एग्जाम में इसका अभ्यास करेंगे। कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। रिलेशन कैसे हो सकता है, 2.5 गुना हो सकता है, 3.5 गुना हो सकता है, यानी डेसिमल भी गुना हो सकता है, और माने पूर्णांक भी हो सकता है। मल्टीपल किसमें भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस तरह का मल्टीपल दिया है। जैसे यहाँ पर 2 गुना दिया था, हमने इसमें 5/2 कर दिया, हमारा 10 कर दिया। तो इसमें इसके लिए ये भी एक अप्रोच है, आप इससे भी कंपटीशन में एग्जाम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रिलेशन को चेक करें। चौथा प्रश्न है जो तीसरे प्रश्न के जैसा ही है, तो इसको हम लोग शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे। वो जो बेसिक तरीका हमने बताया था तीसरे प्रश्न में, तो उसका इस्तेमाल करके हम लोग शॉर्टकट तरीका से बनाएंगे। इसमें भी है 6 पुरुष और 8 महिला किसी काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 महिला इसे 2 दिन में समाप्त करते हैं। तो उस काम को 15 पुरुष और 20 महिला कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो आइए पहले रिलेशन चेक करते हैं। जैसे 6 पुरुष है, मेल, और यहाँ पर 8 महिला है, फर्स्ट लाइन में 8 महिला है। तो यहाँ 6 पुरुष का जो निकालना है, 15 पुरुष है और 20 महिला, ये कितना गुना होगा, 6 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 6 गुना 12, 6 × 30, यानी 2.5 गुना है। कितना गुना है, 2.5 गुना है। और इसमें देख लेंगे इसका अगर सिर्फ 2.5 गुना ये भी होना चाहिए यहाँ पर। तो ये जैसे 2.5 25 बटे 200 यानी 2.5, यानी यहाँ पर जैसे गुना करेंगे, यहाँ पर चेक कर लेंगे 2.5 गुना 6 करेंगे कितना आ जाएगा, 15, यानी कितना गुना है, 2.5 से गुना, यानी इसमें से गुना करेंगे हमारा कितना आ जाएगा, 15। तो इसमें गुना करेंगे फिर 2.5 से, 2.5 मल्टीप्लाई 1, अगर 20 आ जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए, तो 25 बटे 200 यानी कि 20 आ गया। 1 पॉइंट से किलो गायब हो जाएगा, यानी कि हमारा ये यहाँ पर ये बात पता चल गया कि ये जो है इसका 2.5 गुना है। तो इसका समय कितना दिया है, 10 दिन, कुछ नहीं करना है। इस 10 में 2.5 से डिवाइड कर देंगे, 10 हो। अब ये 10 हो गया, मल्टीप्लाई 1 10 डेसिमल की जगह ऊपर चला जाएगा, बटा 25, तो ये काट लो इसको, 10 कहाँ पे 100 हो जाएगा, बटा में 25, 25 से ऊपर 100 कितना आ जाएगा, 4 डेज हमारा आंसर। तो ये शॉर्टकट तरीका था जो हमने तीसरे प्रश्न में हमने बेसिक और शॉर्टकट दोनों देखा था। तो इससे हम लोग इस लाइन से 40 लाइन, इसी लाइन से तीसरी लाइन का संबंध होता ही होता है। एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाता है तो इसी बेस पर पूछा जाता है। तो ऐसे चेक कर लेंगे, नहीं तो बेसिक हमारा जो है टेक्निक उसी का इस्तेमाल। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन।